कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, टाइप ऑफ माउथ पार्ट, एंटीनी, लेग्स, विंग्स एंड जेनिटिलिया। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वो बाहर से कोई भी इंसेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी उसका बाहर से कैसा दिखता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आकृति, ठीक है। सबसे पहला है उसमें आपका स्टडी टाइप ऑफ माउथ पार्ट। सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। टाइप ऑफ माउथ पार्ट देखने के पहले एक इंसेक्ट का बॉडी कैसा होता है वो देखते हैं। मैंने छोटा सा कल डायग्राम बनाया था, लेट्स सी। 3 रीजन में डिवाइडेड है, पार्ट्स नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड, ठीक है। हाँ, एंटीनी। अच्छा पहले पार्ट रीजन को देख लेते हैं, ठीक है। हेड हो गया, ये हो गया थोरैक्स, ये हो गया एब्डोमेन। यहां तक कोई डाउट? यहां समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं इसके अपेंडेजेस क्या क्या है। हेड के पास क्या है? एंटीनी है, कंपाउंड आई और माउथ पार्ट। मैंने तुमको बताया था ये सेगमेंट्स में बटे हुए होते हैं ना, तो हेड टोटल 6 सेगमेंट में बटा हुआ है। हमको तो दिख एक ही रहा है ना। हमारा जो स्कल है वो दिखता तो एक है ना, पर अगर इसको अगर खोल के देखा जाए, अगर सब कुछ खोल दिया जाए तो बहुत सारे सेगमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से सेगमेंट्स जो रहते हैं ना, वो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से इस तरह की लाइनिंग से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो हेड होता है, ये टोटल 6 सेगमेंट से बना है। मैंने कल तुम लोगों को बताया था सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं। सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? ना 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 ना, सेल्स तो अलग चीजें हैं। सेल्स से तो पूरा शरीर बना हुआ है। उन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजन में बटे हुए, 3 अलग अलग रीजन, एक हेड है, एक थोरैक्स है, एक एब्डोमेन है। रीजन्स को क्या बोलते हैं? टेगमाटा। ये थोड़ा अपर लेवल हो जा रहा है बट इट्स ओके, थोड़ा सा जान ही लेते हैं क्या है। तो ये रीजन को हम टेगमाटा बोलते हैं। 3 रीजन है तो 3 टेगमा है। थोरैक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लेग्स, और विंग्स, ठीक है। अब देखो 3 पार्ट है थोरैक्स में। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसे आगे है इसलिए इसको प्रोथोरैक्स बोलते हैं। मैं प्रो टी लिख दे रही हूँ, समझ जाना। इसके बीच वाले को मेजो बोलते हैं, मेजोथोरैक्स। लास्ट वाले को मेटाथोरैक्स, ठीक है। मेजो और मेटाथोरैक्स में ना विंग्स अटैच्ड होते हैं। सभी सारे थोरैक्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, ये 3 सेगमेंट से बने हुए, 3 सेगमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रोथोरैक्स जो रहता है, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों में एक एक लेग्स प्रेजेंट है। फॉर द किस लिए? फॉर लोकोमोशन, हिलने डुलने, मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है और कुछ और कोई काम नहीं करता ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विंग्स। विंग्स कहाँ प्रेजेंट है? मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। तो मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में जो विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स को अक्सर टेरो बोलते हैं।
टेरो। अब तुम लोग बोलोगे पी से लिखा हुआ है और बोल टेरो रहे, तो इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत एकदम अजूबा सा लैंग्वेज है, कोई कुछ भी बोल देता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन टेरो होता है, लिखते पी से हैं। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं टेरोथोरेक्स। टेरोथोरेक्स, ठीक है। ये जो है फिर से और सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये टोटल 11 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमको पता चल गया जो हेड होता है, हेड में कंपाउंड आई, एंटीनी, यहाँ पे ऑसिली भी प्रेजेंट होता है। 3 ऑसिली होते हैं, एक इधर और एक पीछे मैंने बनाया, तुम लोग को दिख नहीं रहा, बोर्ड के पीछे जाओगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आई होता है, ऑसिली होता है, एंटीनी होता है और माउथ पार्ट होता है। थोरेक्स में लोकोमोशन या मूवमेंट की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो काम होता है, फिजियोलॉजिकल वर्क होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, ब्रेन का जो सर्कुलेशन हो गया, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एब्डोमेन के अंदर। ये पूरा जो अंदर का पोर्शन रहता है वो खाली होता है, ठीक है। वो खाली को क्या बोलते हैं? हीमोसिल। गुड, तुम बोल रहे थे तुमको इंग्लिश नहीं बन रहा, तुम ही बताओ, आंसर दे रहे हो, गुड। हीमोसिल होता है। हीमोसिल में ब्लड फ्लो करता है, उनके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। गुड, ठीक है। टोटल ये 11 सेगमेंट में डिवाइडेड है। इनके पास जेनाइटल एरिया होता है जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, मेटिंग का एरिया, वो 8 और 9 सेगमेंट जो रहता है वो जेनाइटल एरिया होता है, जो अभी मैंने काउंट नहीं किया। टोटल 11 सेगमेंट्स होते हैं। 11 सेगमेंट्स में जो 8 और 9 सेगमेंट होते हैं वो जेनाइटल एरिया होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई नहीं, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुड आई रिमूव? हाँ, कर लो, लिख लेना। सेगमेंट इज नोन एज, सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटामर्स। और रीजन को क्या बोलते हैं? टेगमाटा या टेगमा। जेनिटल्स, जेनिटिलिया। जनानन, ठीक है। हो गया, मिटा रही हूं।
सबसे पहला अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट आपके सिलेबस में। उसके पहले हम थोड़ा सा हेड देखते हैं। हेड में कौन कौन से अपेंडेजेस प्रेजेंट है बताओ, क्या क्या प्रेजेंट था? एंटीना, एंटीनी, सेकेंड कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, माउथ, और एक ऑसिली। 6 सेगमेंटेड था, उसका सर जो था वो 6 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ऑसिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब ये सारी प्रेजेंट होती है, तो अब एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं हेड का। हेड कैसा होता है? हेड जो होता है, अभी देखिए हमने हेड कैसा था, तो वो जो नॉर्मल सा हेड था, ये जो नॉर्मल सा हेड था, ये इसका अगर माउथ पार्ट और बॉडी कुछ ऐसा रहा तो देखो 90 डिग्री में बन रहा है। राइट एंगल जानते हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में माउथ पार्ट है और बॉडी इस तरह जा रही है। इस माउथ पार्ट को हम बोलेंगे हाइपोगेनेथस माउथ पार्ट। हाइपोगेनेथस हेड टाइप, ये हेड के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइपोगेनेथस मतलब होता है अधोन्मुखी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो ग्रास हॉपर, इसका एग्जाम्पल लिखो ग्रास हॉपर, टिड्डा। इसके बाद एक और कैसा माउथ पार्ट होता है? जो माउथ होता है वो फ्रंट की तरफ होता है, ठीक है। इसका माउथ जो है वो फ्रंट है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, सारे एक लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। नीचे की तरफ देखो इनमें 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, पर ये स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोगेनेथस। प्रोगेनेथस, प्रोगेनेथस मतलब है अग्रमुखी, अग्रमुखी। इसके एग्जाम्पल है बीटल्स। बीटल्स एग्जाम्पल साथ में लिखते हुए चलना। हाइपोगेनेथस का एग्जाम्पल ग्रास हॉपर या टिड्डा, प्रोगेनेथस मतलब बीटल्स। एक और है हमारा माउथ पार्ट, लास्ट एक बचा है, उसका माउथ पार्ट कैसा होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेग। देखो माउथ पार्ट लेग की तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये जो माउथ पार्ट है ये लेग की तरफ मूव कर गया है, तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेग्स, ये होता है ओपिस्थोगेनेथस, ओपिस्थोगेनेथस माउथ पार्ट। इसको बोलते हैं पश्चोमुखी, पीछे की तरफ। इसका एग्जाम्पल है बग्स। हो गया? यहां तक लिख लिए? सबका एग्जाम्पल भी साथ में लिखते चलना। ये हो गया हमारा कंप्लीट टाइप्स ऑफ हेड्स।
अब आते हैं हम एंटीनी पे। एंटीनी पे सबसे पहला अपेंडेजेस एंटीनी है। एंटीनी क्या होता है? एंटीनी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है, एंटीनी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्केप, दूसरा होता है पेडिसिल, तीसरा होता है फ्लैजिलेट्स। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलेट्स। इसको हिंदी में भी स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलेट्स ही बोलते हैं। स्केप जो रहता है, अब देखते हैं एंटीनी दिखता कैसा है। इस तरह से एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे एक मोटा सा पार्ट लगा रहता है, इसको हम स्केप बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा थोड़ा बड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम पेडिसिल बोलते हैं, और फ्लैजिलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े में लगा होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेट्स। तो ये हो गया हमारा स्केप, ये हो गया, ये डायग्राम शायद आपके बुक में नहीं है, पेडिसिल, और ये हो गया फ्लैजिलेट्स। इसको बना लीजिएगा ज़रूर। सब एक जैसे ही लग रहा है ना? चला लेंगे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चला लेंगे। मेरे पास कलर करने का कोई ऑप्शन नहीं है ना कि मैं कलर कर करके अलग अलग वो बताऊँ, और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, ग्रीन नहीं करना है मेरे को। तो स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलेट्स। जो सबसे सामने वाला हो गया, जहाँ से वो हेड को ज्वाइन करता है उस एरिया को हमने स्केप बोल दिया। फ्लैजिलेट्स और स्केप को कौन ज्वाइन करता है? पेडिसिल। पेडिसिल में एक टाइप का ऑर्गन जुड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं जॉनसन्स ऑर्गन। जॉनसन्स ऑर्गन, जॉनसन्स ऑर्गन। हाँ, एक बार फिर से बताएं। ठीक है, पहले नोट अप कर लो। एंटीनी जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। पहला है स्केप, सबसे पहला पार्ट है स्केप, दूसरा पेडिसिल, तीसरा फ्लैजिलेट। स्केप जो रहता है वो एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है एंटीनी का जो कि हेड के साथ जुड़ा हुआ है। हेड के साथ, जैसे कि हमारे सुने हो बाल जो होते हैं वो फॉलिकल में अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्केप कैसा पार्ट है जो हेड के साथ जुड़ा हुआ है, फॉलिकल जिस धसा हुआ है स्केप, ठीक है, हेड के साथ, तो वो हो गया स्केप। अब आता है नेक्स्ट पेडिसिल। पेडिसिल जो स्केप और फ्लैजिलेट्स को जोड़ रहा है, ये जॉइंट करने का काम करता है पेडिसिल। और फ्लैजिलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो एक साथ प्रेजेंट होते हैं उनको हम फ्लैजिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो इसका फंक्शन लिखो। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलेट्स, जॉनसन ऑर्गन। जॉनसन पेडिसिल में एक टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम जॉनसन्स ऑर्गन बोलते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है, इसके बाद बताऊंगी। सबसे पहले आप वो लिखो इसका स्पर्श ज्ञान, ठीक है, मतलब ये टच सेंस को प्रोवाइड कराता है। स्पर्श ज्ञान लिख लो हिंदी में, और इंग्लिश में लिख लो टच सेंस। इसके बाद लिखो स्वाद ज्ञान, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्वाद ज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं? गस्टेटरी। इसको और क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑर्गन, ठीक है, टेस्ट ऑर्गन या फिर स्वाद ज्ञान, टेस्ट ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद लिखो गंध ज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी।
बोलते हैं गस्टेटरी, और जो स्मेल को बोलते हैं स्मेल ऑर्गन, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी सही है, TRY। याद रखना इस चीज को, टेस्ट मतलब गस्टेटरी। हमारा टेस्ट ऑर्गन कौन सा है? टंग। तो टंग इज द गस्टेटरी ऑर्गन। टंग को अगर इंग्लिश में बोला जाए, साइंटिफिक वर्ड में बोला जाए, तो टंग क्या है? गस्टेटरी ऑर्गन है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो टेस्ट ऑर्गन है, उसको क्या बोलेंगे? गस्टेटरी ऑर्गन। और स्मेल को क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी। तो एंटीना ना मेन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो एंटीना है। ठीक है, बहुत सारे और भी है, ऐसा नहीं है कि उसने टेस्ट बता दिया तो माउथ टेस्ट नहीं बताएगा, नहीं नहीं, वो भी टेस्ट बताएगा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सेम वर्क करते हैं, पर वो जैसे हमको खुशबू तो बदबू की भी आती है और सुगंध वाली भी आती है। ठीक है, पर हमको सिर्फ नाक से आती है। बट इनके साथ क्या है, ये एंटीना से भी करते हैं, इनके माउथ भी उसके लिए एक्टिव होता है, कभी कभी लेग के भी कुछ पार्ट्स एक्टिव होते हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक स्मेल ऑर्गन, टेस्ट ऑर्गन, और एक तुम लोग का टच सेंस हो गया, और हियरिंग ऑर्गन। नेक्स्ट लिखो हियरिंग ऑर्गन। हियरिंग ऑर्गन, हियरिंग ऑर्गन को बोलते हैं श्रवण ज्ञान। ठीक है, हियरिंग ऑर्गन मतलब, हियरिंग को साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी ऑर्गन, इन साइंटिफिक वर्ड को याद रखना, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी। ये काम है हमारे एंटीना का। एंटीना का मेजर यही वर्क है, ये सारे मेजर वर्क है। बहुत सारे और भी वर्क होते हैं, वो टेस्ट पता करता है, फूड कहाँ पे है वो वहाँ पे जाता है, मेल और फीमेल डिटेक्ट करने का भी काम करता है, कौन सा मेल है, मेल क्या करती है, फीमेल डिटेक्ट करती है, और फीमेल क्या करते हैं, मेल डिटेक्ट करते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, कभी चींटियों को देखिए, चींटियाँ हमेशा एक लाइन पे चलती, तितर बितर नहीं हो जाती है। ठीक है, और हमको तो गूगल मैप वाला भी बोलता है कि इस रास्ते में जाना है, तो भी हम गुम जाते हैं। हाँ, तो चींटियाँ कैसे एक दूसरे को बताती कि यार इसी रास्ते में जाना है। हाँ, स्मेल से ज़्यादा देखने, एक चींटी ना दूसरी चींटी से पहले मिलती है, फिर नेक्स्ट के पास जाती है, फिर उससे मिलते हुए टच करते हुए जाती है, तो वो एंटीना को टच कराती है। तो एंटीना से ना वो अपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो एक्सचेंज करती है। हमारे पास बोलने के लिए मुंह है, वो बोलने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बस खाने के लिए इस्तेमाल करती। उनको लगता है यार बोलने से उनका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, तो वो एंटीना का यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए। तो वो कम्युनिकेट करती है और इस तरह से एक दूसरे के पास जाती है। ठीक है, अब इसके मॉडिफिकेशंस देखते हैं। हर इंसेक्ट के पास अलग अलग टाइप के एंटीना है, तो लिखो टाइप्स ऑफ एंटीना या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीना। अब आप लोगों को ना किस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है, सारे चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं इनके एग्जाम्पल्स याद रखने, एक दिन में याद नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक या दो नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि हेड टाइप बताया ना आप लोगों को, बताओ प्रोगैनेथस का हेड टाइप एग्जाम्पल बताओ। मैंने हाइपोगैनेथस का नहीं बोला, मैंने प्रोगैनेथस का बोला, मेरे को पता था पहला वाला नाम लेंगे तो बीटल था। ठीक है, तो और ऑफिस्टोगैनेथस का बग्स। तो ये चीज़ है, अभी जैसे तुमको 3 बताया, अभी जब हम एंटीनी पढ़ेंगे तो बहुत सारे होंगे, तो इस तरह से तुमको डेली रिवाइज करने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, सबसे पहला लिखो सिटेशियस, जिसको अपन शुकाकार भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीनी। सबसे पहला है सिटेशियस, जिसको क्या बोला जाता है, शुकाकार। ये कैसा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो, बड़े से छोटा। ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इनका जो भी ब्रिसल लाइक होता है,
जो फ्लैजिलेट्स होते हैं ना वो बड़े से छोटे इस तरह से होते जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो भी स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का होता है। कि हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं, फ्लैजिलेट्स की। टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, टाइप ऑफ एंटेनी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेट्स। डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ना नाम लिख लेना और उसका एग्जाम्पल लिख लेना। सिटेशियस का एग्जाम्पल है कॉकरोच और ओडोनाटा। अब तुम लोग बोलोगे ओडोनाटा क्या? ओडोनाटा ना एक ऑर्डर है। ऑर्डर मैंने कल तुम लोगों को बताया था टेक्सोनॉमी। तो अब यहाँ पे हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स में टेक्सोनॉमी को भी एक आध पढ़ते हुए चलेंगे। अब इसका ग्रुप भी अलग है, क्लासिफिकेशन पढ़ना भी आप लोगों को। तो मैंने अभी बताया ओडोनाटा। ओडोनाटा ऑर्डर है। ऑर्डर जानने के पहले सबसे पहला क्या था, किंगडम। फिर क्या था, फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन कहाँ यूज होता है, प्लांट में। फाइलम एनिमल्स में। फाइलम के बाद क्लास, गुड। फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीशीज। नाम हमको जीनस और स्पीशीज से मिल रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम मिल रहा है हमको। किंगडम पता है, एनिमिलिया, फाइलम, ऑर्थोपोडा, क्लास, इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा। हमको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, ऑर्डर से लेके फैमिली तक हमको पूरा पढ़ना। ऑर्डर और फैमिलीज पढ़ने और कुछ किसी का नाम पढ़ना। मैंने जो भी बोला इसका एग्जाम्पल है, एक मैंने क्या बोला, कॉकरोच, और एक बोला ओडोनाटा। ओडोनाटा में आता है ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई और आता है, और ड्रैगन फ्लाई। ये ओडोनाटा क्या है, ये ओडोनाटा ऑर्डर है। हम ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे, पर ये ओडोनाटा क्या है ये दिमाग में रखना। ये ओडोनाटा क्लास के अंदर एक ऑर्डर है जिसके एग्जाम्पल में है ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जानते हो किसको बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर बचपन में ना मैं छोटी थी तो खूब पकड़ती थी और उसके पीछे ना वो धागा बांध के उसको उड़ाती थी। ट्रांसपेरेंट से विंग होते हैं और ना उसके पीछे मैं तो धागा बांध के खूब उड़ाती थी, और जैसे ना वो उड़ना बंद कर देते थे, मतलब वो भी थक जाते थे उड़ते उड़ते, उड़ना बंद कर देते थे, मेरे को गुस्सा आ जाता था, फिर मैं उसको मार देती थी, फिर दूसरा पकड़ लेती थी। मैं बचपन में काम करती थी बहुत, बाद में पता चला नहीं यार वो तो ओडोनाटा ग्रुप का ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिलीफॉर्म। एग्जाम्पल लिख लिए, चलो मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको आधी चीज़ें यहीं याद हो जाए, कुछ एग्जाम्पल्स, बट स्टिल कुछ भी कर लो, याद तुम्ही को करना है। मेरे पास कोई भी दवाई नहीं है कि मैं बोलूँ लो खा लो और सब याद हो जाए, नहीं। नेक्स्ट है तुम्हारा फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म को बोलते हैं धागाकार। तो ये फिलीफॉर्म जो रहता है ये एकदम इसके जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी रहता है, जो भी फ्लैजिलेट्स रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, एक धागे जैसा रहता है, किसी का साइज छोटा बड़ा नहीं रहता है, और ये होता है फिलीफॉर्म। ये धागे जैसा दिखता है, धागा कहीं से छोटा या बड़ा दिखता है, नहीं, सब एक जैसे होते हैं, तो ये धागे जैसा होता है, इस वजह से इसको फिलीफॉर्म बोलते हैं या फिलीफॉर्म बोलते हैं या धागाकार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड बीटल। ग्राउंड बीटल बहुत सारे कोलियोप्टेरा, लैपिडोप्टेरा भी हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं कोलियोप्टेरा और लैपिडोप्टेरा भी, पर मेन एग्जांपल है ग्राउंड बीटल। इसके बाद आता है मोनिलिफॉर्म, लिख लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट, थर्ड आता है
मोनिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म का वो है मुक्ताकार। इसमें जितने भी फ्लैजिलेट्स होते हैं ना वो मोती जैसे होते हैं। ये मोती जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मोनिलीफॉर्म। इसका एग्जाम्पल है टर्माइट, एग्जाम्पल है टर्माइट। टर्माइट जानते हो? हाँ, जो लकड़ी में घुन लगता है उसको टर्माइट बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग नॉर्मली टर्माइट देखे हो कभी? ऐसे लकड़ी को तोड़ वोड़ के वो देखे हो ना? तुमको एक और बात बताए, जो बारिश में अक्सर बादल वाले दिन में लाइट के पास बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और अपना पंख झड़ा देते हैं, वो भी टर्माइट्स। टर्माइट्स अक्सर ना जो भी क्लाउडी वेदर होता है ना, क्लाउडी वेदर पे ये लोग उड़ते हैं, मेटिंग करते हैं। आफ्टर मेटिंग जो उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो विंग्स होते हैं वो शेड ऑफ कर देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। अक्सर मेल मर जाता है मेटिंग के बाद और फीमेल चली जाती है वापस से अपने गुफा में और वहाँ जाके रिप्रोडक्शन करती है। इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल बहुत ज़्यादा 12-12 साल तक जिंदा रहती है। इतनी सी फीमेल, टर्माइट की फीमेल बहुत बड़ी दिखती है, इतनी बड़ी दिखती है, जबकि बाकी सारे इंसेक्ट्स इतने से होते हैं। ठीक है, तो वो भी टर्माइट होते हैं। बहुत लोगों को ना 4 साल कंप्लीट हो जाता है और पता ही नहीं होता कि वो क्या होता है, और जबकि हम लोग डेली देखते हैं उस इंसेक्ट को। नहीं, डेली नहीं देखते, साल में 3-4 बार तो देख ही लेते हैं, तो वो भी टर्माइट्स है। तो इसका एग्जाम्पल टर्माइट। याद रखना, उनका अकेले का जो रहता है वो मोनिलीफॉर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा सेरेट। सेरेट मतलब दंताकार। इन पे अच्छा, तुम लोग वो देखे हो, लकड़ी को काटते हैं ऐसा पकड़ के, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो किस टाइप का होता है? कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ऐसा लगता है उसमें दांत गड़े हुए। तो इनका जो भी वो रहता है ना, फ्लैजिलेट्स, वो फ्लैजिलेट्स कुछ इसी दांत जैसे होते हैं, इस वजह से इनको सेरेट बोलते हैं या दंताकार बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, पल्स बीटल। पल्स बीटल, पल्स बीटल मतलब जो दाल में कीड़ा लगता है ना, दाल में कीड़ा लगता है, कभी कभी उड़ जाता है। चावल का कीड़ा और दाल का कीड़ा अलग रहता है। दाल का कीड़ा काफ़ी गोल सा रहता है और चावल का कीड़ा लंबा लंबा सा रहता है, एकदम छोटा रहता है दोनों ही। तो ये पल्स बीटल, उसका जो एंटीना होता है वो सेरेट लाइक होता है। ठीक है, दंताकार। अब तुम लोग उसको देखने जाओगे तो तुम लोग देख के आके मेरे को बताना कि वो सेरेट दिख रहा है कि नहीं। मैं श्योर हूँ तुमको वो सेरेट नहीं दिखेगा। पता है क्यों नहीं दिखेगा? उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसके इतने इतने छोटे से एंटीना है। अपने आंखों से देखोगे तो वो छोटा सा धागा ही दिखेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेक्टिनेट। नेक्स्ट लिखो पेक्टिनेट। पेक्टिनेट, पेक्टिनेट कंघाकार। कंघी सब लोग देखे हो ना, वैसे ही पेक्टिनेट होता है। इस तरह से होता है और उसमें ऐसे दांत लगे होते हैं। ये सेरेट से अलग होता है, इसमें सारे पार्ट जो भी दांत होते हैं वो करीब करीब सेम होता है। सेरेट में एक बड़ा एक छोटा होता है, वो चुभन दांत जैसा दिखता है, और ये कंघी के स्ट्रैंड जैसा दिखता है। इसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट। ठीक है, पेक्टिनेट का एग्जाम्पल लिखो, या कंघाकार, इसका एग्जाम्पल लिखो मॉथ्स। नेक्स्ट लिखो बाइपेक्टिनेट, मॉथ। नेक्स्ट लिखो बाइपेक्टिनेट। बाइपेक्टिनेट मतलब, पेक्टिनेट मतलब समझ गए ना, कंघी जैसा।
तो वो दो कंघी को जोड़ दोगे ना आपस में तो वो बाइपेक्टिनेट हो जाएगा। इस तरह से एक निकला रहेगा और उधर से दूसरा वाला, इसको बोल देंगे बाइपेक्टिनेट। ये हो जाएगा बाइपेक्टिनेट। बाइपेक्टिनेट का एग्जाम्पल है सिल्क मॉथ, रेशम कीट। कभी देखना सिल्क मॉथ को, उसका जो एंटीना है उसका एंटीना आपको क्लियरली दिखेगा बाइपेक्टिनेट। उसके में ना आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए कि बाइपेक्टिनेट है कि नहीं है। कभी देखना, मौका मिला तो कभी देखना, बाइपेक्टिनेट जैसा दिखता है। इसके बाद लिखो फ्लेबेट, 6th 7th। फ्लेबेट, फ्लैवेलेट मतलब पंखाकार होता है। फ्लैवेट जो होता है वो कुछ तुम्हारे क्या बोले, जो भी पंख होता है ना, पंख जैसा दिखता है फ्लैवेट, ठीक है। जो विंग्स होते हैं मुर्गी के पंख देखे हो, कुछ फ्लैवेट वैसा दिखता है, उसको फ्लैवेट बोलते हैं। फ्लैवेट का एग्जाम्पल लिखो तुम्हारे सेडार बीटल, सेडार बीटल। ये सारे जो भी वो है तुम्हारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो सारे इंग्लिश में याद करने हैं, वो सारे हिंदी में नहीं होंगे। किसी किसी का हो जाता है रेशम कीट, बाकी सारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्ल्यूमोस, 8 लिखो प्ल्यूमोस, प्ल्यूमोस। प्ल्यूमोस ना कुछ ऐसा दिखता है, ये प्ल्यूमोस है। प्ल्यूमोस को बोलते हैं रोमदार, ठीक है। तुम लोग किसी भी मच्छर को उठा के देखना, उसके जो किसी भी मच्छर को देखोगे तो नहीं मिलेगा। अक्सर मेल मस्क्यूटो के जो एंटीनाज होते हैं ना वो प्ल्यूमोस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेल मस्क्यूटो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मेल मस्क्यूटो। अब एक और देखते हैं 8th 9th देखते हैं पाइलोस। ये तुम्हारे ना बुक में नहीं है, पाइलोस। पाइलोस, पाइलोस क्या होता है, सेम प्ल्यूमोस जैसा होता है पर प्ल्यूमोस बहुत घना रहता है, बहुत ज़्यादा रेशे रहते हैं। इसमें ना सिंगल सिंगल रेशा रहता है और बड़ा बड़ा। ये रहता है फीमेल मस्क्यूटो, फीमेल मस्क्यूटो। प्ल्यूमोस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अलग से दिखेगा, ये प्ल्यूमोस है, और पाइलोस भी अलग से दिखेगा, ये पाइलोस है। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मच्छर देखो ना तो यही देखना कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वोल्ड, वोल्ड। कौन सा नंबर चल रहा है, 10th ना। वोल्ट को बोलते हैं, वोल्ट को आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, नहीं, चक्राकार, चक्राकार, ठीक है। वोल्ट को चक्राकार बोलते हैं। अब ये वोल्ट जो रहता है इसका एग्जाम्पल लिखो मैंगो मिलीबग, मैंगो मिलीबग। मेल मस्क्यूटो का जो एंटीना है वोल्ट से काफी सिमिलर है, पर वोल्ट में ना
जो फ्लैजिलेट्स रहते हैं उनके बीच में छोटे 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 कांटे जैसे निकले रहते हैं। ये बहुत छोटा सा रहता है और प्ल्यूमोस बहुत बड़ा सा रहता है। प्ल्यूमोस आपको नेकेड आई से दिख जाएगा कि वो प्ल्यूमोस है, पर वोल्ड नेकेड आई से नहीं दिखेगा, खाली आंखों से नहीं दिखेगा कि वो वोल्ड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैंगो मिलीबग। आम का पेड़ किस किस के घर में है? हाँ, अच्छा नहीं, देखना अलग होता है घर पे। अच्छा ठीक है, देखे हो कभी, चढ़े हो कभी, ध्यान से देखे हो, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ कुछ कीड़े सा लग जाता है, हमेशा लगा रहता है मैंगो में, उसी को बोलते हैं मैंगो मिलीबग। अक्सर वो तुमको बहुत सारे प्लांट में दिखेगा। तुमको चाइना रोज, हिबिस्कस, उसको क्या बोलते हैं, चाइना रोज या हिबिस्कस को, पूरा वाइट, हाँ, मदार, मदार के फूल में भी तुमको ना फूल के पास में या कली के पास में एकदम वाइट 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 बुरादा टाइप का वो एक इंसेक्ट दिखता रहेगा, और वो ना अलग से ऐसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह पड़ा रहता है और वो चूसता रहता है। उसका कैसा रहता है हेड टाइप? अभी मैंने बताया मैंगो मिलीबग, बताओ उसका हेड टाइप कैसा रहता है? हेड टाइप अभी बताया है। ऑफिस्टोगेनेथस, बग्स का क्या था? ऑफिस्टोगेनेथस था। पीछे की ओर उसका माउथ पार्ट चला जाता है। हाँ, 3 हेड टाइप थे, एक जो 90 डिग्री बनाता था, एक 180 डिग्री बनाता था, और एक जो है वो कुछ पीछे की तरफ चला जा रहा था। तो 90 डिग्री को क्या बोल रहे थे हम? हाइपोगैनेथस। गैनेथस का मतलब होता है जो माउथ होता है ना, उसको गैनेथस बोलते हैं। तो हाइपोगैनेथस मतलब जो माउथ है वो 90 डिग्री पे है। उसका एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, गुड गुड, ग्रास हॉपर, टिड्डा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, जो 180 डिग्री बनाता था, प्रोगैनेथस। एग्जाम्पल बीटल्स। उसके बाद वाला ऑफिस्टोगैनेथस। एग्जाम्पल बग्स, मैंगो मिलीबग। इसका हेड टाइप कैसा होगा? ऑफिस्टोगैनेथस। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जेनिकुलेट। इलेवेंथ, जेनिकुलेट। जेनिकुलेट को बोलते कोहनीदार। कोहनीदार मतलब जो हमारी कोहनी है ना, उसको अगर हम बेंड कर लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसे दिखेगा हम अगर बेंड कर लें, इसी को बोलते हैं जेनिकुलेट। ये होता है स्पेशली हनी बीब का, मधुमक्खी का होता है जेनिकुलेट टाइप ऑफ तुम्हारा एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लेवेट। क्लेवेट, क्लेवेट को बोलते हैं तुम गदादार, गदादार। इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है ना, पहले तो वो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, पहले वो नॉर्मल सा होता है, लास्ट सेगमेंट जो रहता है ना वो बड़ा होता जाता है और क्लेविला फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं क्लेवेट। इसका एग्जाम्पल है हाइमेनॉप्टेरा, ऑर्डर है हाइमेनॉप्टेरा, कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। अक्सर ना ये तितलियों में पाया जाता है, बटरफ्लाई में बहुत कॉमन है, पर ये हाइमेनॉप्टेरा, कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है।
जितने भी मॉथ और बटरफ्लाइज होते हैं ना, जो भी मॉथ और बटरफ्लाइज होते हैं वो लेपिडोप्टेरा में ही आते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। हनी भी हाइमेनोप्टेरा में आता है। धीरे धीरे भी जान जाएंगे, पहले इसी को देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखो कैपिटेट। कैपिटेट, कैपिटेट ना अभी मैंने बताया तुम लोगों को सेरेट। सेरेट कैसा था, छोटा से बड़ा था, ये बड़े से छोटा होता है। कैपिटेट पहले बड़ा रहता है, फिर धीरे 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 छोटा होते जाता है। नहीं, मैंने उल्टा बताया, मैंने उसमें बड़ा से छोटा ही बताया था ना। सेरेट में बड़ा से छोटा था। सेरेट जो रहता है वो बड़ा से छोटा होता है और ये छोटे से बड़ा होता जाता है। सॉरी, बाय मिस्टेक। सेरेट जो था वो बड़ा से छोटा होते जाता था और ये जो है कैपिटेट, ये छोटे से बड़ा होते जाता है। ये छोटे से बड़ा होते जाता है कैपिटेट। कैपिटेट का भी एग्जाम्पल है तुम्हारे नेक्रोबिया। नेक्रोबिया नाम का एक नेक्रोबिया, साथ ही साथ बटरफ्लाई। नेक्रोबिया और बटरफ्लाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो लैमेलेट। लैमेलेट, लैमेलेट मतलब होता है पत्राकार। लास्ट में जो लास्ट सेगमेंट्स रहेगा ना, वो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इसको हम लैमेलेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्कैराबाइड बीटल। स्कैराबाइड बीटल। नेक्स्ट लिखो एरिस्टेट। कौन सा नंबर लिख रहे हो, नंबर बताओ। 15। एरिस्टेट, एरिस्टेट है, एरिस्टेट का वो है क्या है, शूकधारी। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इस वजह से दिक्कत होता है। शूकधारी एरिस्टेट जो होता है, ये नॉर्मल सा एक बड़ा सा फ्लैजिलेट होता है। इस पे एक ना अलग से मूंछ जैसा ग्रो किया रहता है। इसको हम बोलते हैं एरिस्टा। इसको अपन बोलते हैं एरिस्टा। इसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है स्टाइलेट। स्टाइलेट इज नो, स्टाइलेट को हिंदी में भी स्टाइलेट बोलते हैं, ठीक है। स्टाइलेट जो रहता है उसमें स्टाइल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको हम स्टाइल बोलते हैं, इसी वजह से इनका नाम स्टाइलेट है। इसका एग्जाम्पल लिखो स्नाइप फ्लाई। स्नाइप फ्लाई।
ये मैक्सिमम तुम्हारे हो गए टाइप्स ऑफ एंटीनी, ठीक है। एक अब तुम्हारा कल का होमवर्क है, कल अच्छे से पेज में एक जगह एंटीनी का नाम स्नाइप फ्लाई, ठीक है। एक अच्छे से पेज में एक जगह तुम सारे नाम लिखोगे, छोटा छोटा डायग्राम बनाओगे, एकदम छोटा छोटा, और लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, मैंने अभी तक याद करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना करके लाओगे, नंबर्स, नेम, उसकी छोटे छोटे डायग्राम्स, और साथ ही साथ लास्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। सिटेशियस एग्जाम्पल, मैं नाम बोलूँगी तुम एग्जाम्पल बताओ, देख के बताओ, ऑफ कोर्स, बिना देखे नहीं, इतना जल्दी नहीं बोलूँगी, बिना देखे बताओ। सिटेशियस मतलब शूकाकार। कॉकरोच, इसमें कैसा होता है, बड़े से छोटा होता है, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर होता है वो पहले बड़ा होता है फिर छोटा होते जाता है, सिटेशियस कॉकरोच। सेकेंड है फिलीफॉर्म, ग्राउंड बीटल, कैसा होता है, धागाकार, धागे जैसा होता है, सारे फ्लैजिलेट्स एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद आता है मोनिलिफॉर्म, मतलब मोती जैसा, एग्जाम्पल टर्माइट। इसके बाद है सेरेट मतलब दांत जैसा, एग्जाम्पल पल्स बीटल। फिर पेक्टिनेट, कंघाकार, हाँ कंघी जैसा। मॉथ, बाइपेक्टिनेट, दोनों तरफ रहेगा, एग्जाम्पल सिल्क मॉथ। पेक्टिनेट याद होने से बाइपेक्टिनेट अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद प्ल्यूमोस, ठीक है मैंने आगे पीछे बोल दिया तो तुमको एग्जाम्पल बोलना है। मेल मस्क्यूटो, पाइलोज, फीमेल मस्क्यूटो। अक्सर ना लोग प्ल्यूमोज में फीमेल लिख के आ जाते हैं और पाइलोज मेल में लिख के आ जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, प्ल्यूमोज मेल का है और पाइलोज फीमेल का है, ठीक है। फ्लैबुलेट, एग्जाम्पल सीडार बीटल। वोल्ट, मैंगो मिलीबग। कैपिटेट, हनी बी। क्लेवेट, बटरफ्लाई। लैमेलेट, स्कैराबाइट बीटल। लैमेलेट मतलब पत्ती जैसा, लैमेला मतलब होता है पत्ती, ठीक है। जेनिकुलेट, कोहनीदार। जेनिकुलेट, हनी बी। सब सो गए हो क्या? एरिस्टेट, हाउस फ्लाई, ठीक है। बाकी बचा कुछ याद कर लेना। तो तुम्हारा सबसे पहला काम, अच्छा पैक योर बैग, 8:30 तक की क्लास है। हाँ कहाँ से पैक योर बैग्स, ठीक है। नहीं उसने तुरंत बुक बंद, कॉफी बंद, और नहीं अभी भी घर नहीं जा रहे हम, थोड़ा सा और मेरे साथ सर दुखाना है तुम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं माउथ पार्ट। माउथ पार्ट मतलब मुखांग, लिख लो। टाइप ऑफ एंटीनी और बचे हैं? नहीं, हो गया। माउथ पार्ट, माउथ पार्ट में इसके माउथ के कितने, जैसे अपन पहले ही सबसे पहले हमने देखा ना माउथ, जब अपन एंटीनी पढ़े, एंटीनी कैसा होता है, सबसे बेसल पोर्शन को क्या बोलते हैं, सबसे बेस में क्या होता है, स्केप, फिर पेडिसिल, फिर फ्लैजिलेट्स। अपने एनर्जी को बचाना नहीं है, बोलना है। तुम्हारा आवाज़ नहीं आता है मेरे पास, उसका आ रहा है, इन लोगों का आ रहा है, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। एनर्जी नहीं बचाना, उसको खर्च ही करना है, ठीक है। माउथ पार्ट, माउथ पार्ट में क्या हो गया, अब कॉमेडी नहीं चल रहा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। माउथ पार्ट में वो बहुत सारे पार्ट्स मिला के एक माउथ है, ठीक है। जैसे हमारे भी दांत है, मसूड़े हैं, लिप्स है, जीभ है, इतना सारा है ना, वैसे उनके भी है। तो एक पार्ट है
वो कुछ ऐसा होता है। हाँ, उसमें डायग्राम अलग दिया हुआ है थोड़ा सा, उसमें तुम अटैचमेंट यूनिट भी दिया हुआ है तुम्हारे डायग्राम में, यहाँ पे एक अटैचमेंट यूनिट दिया हुआ है बुक में। तो इस तरह से ये अटैच्ड रहता है, पर ये होता ऐसा ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल, उसके बाद मैंडिबल, सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। इसके बाद आता है, मैंडिबल के बाद आता है यहाँ पे मैग्जिला। मैग्जिला काफ़ी बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है मैग्जिला। ये होता है मैग्जिला। इसमें इसको बोलते हैं मैग्जिलरी पैल्प्स। मैग्जिलरी पैल्प्स। इसके पास एक अपर लिप होता है, एक होता है लोअर लिप। इस अपर लिप को बोलते हैं लैब्रम। एक लोअर लिप होता है। इसको बोलते हैं लेबियम। इसमें भी पैल्प्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लेबियल पैल्प्स। बीच में एक टंग टाइप का शेप प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरेंस। Hypopharynx. These are the major part of a insect mouth part. तो ये इंसेक्ट का माउथ पार्ट है। एग्जाम में तो बनाना ही पड़ेगा। अभी अभी छूट है, ठीक है। अभी तुम्हारे बुक में प्रेजेंट है, तुम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, पर ऑफ कोर्स एग्जाम पे लैब्रम बताते हैं। पहले बना लो, उसके बाद बता रहे हैं। बना लिया? अच्छा वाह यार, ये तो कुछ भी नहीं था, 2 मिनट का था बस, छोटे छोटे। मैं तो बहुत गंदा डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा, सबसे पहला लिखो लैब्रम, ठीक है। अच्छा, फोटो क्लिक करके रख लो, घर पे जाके फ्री टाइम मिले तो बना लेना। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी है। चलो, सबसे पहला है लैब्रम। लैब्रम इज द अपर लिप, ऊपर, इसको ऊपरी होठ भी बोलते हैं लैब्रम को, ठीक है। लैब्रम जो है वो अपर लिप है। इसके बाद है नेक्स्ट मैंडिबल। मैंडिबल पेयर में प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ मैंडिबल इज प्रेजेंट। सेकेंड लिखो मैंडिबल। मैंडिबल पेयर्स में होता है। पेयर मतलब क्या होता है? हाँ, जोड़ी। क्यों बोलते हैं उसको पेयर? क्यों बोलते हैं जोड़ी? दो रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम और मैं भी 2 हैं, तो 1 और 2 दोनों, हाँ, एक जैसे दिखता है। पेयर्स उसी चीज को बोलते हैं जो एक जैसे दिखते हैं और एक साथ वर्क करते हैं, उसको अपन पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल्स पेयर्स में है, मैग्जिला भी पेयर्स में है। मैंडिबल्स को टिथ बोला जाता है। दीज आर द मेजर टिथ ऑर्गन। मैग्जिला जो है वो अ पेयर ऑफ मैग्जिला, इट हेल्प्स टू होल्ड द फूड। हाँ, मैंडिबल्स को टिथ बोलते हैं। मैंडिबल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग, वो खाना को चबाने और काटने के काम करता है। तो मैंडिबल्स जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा वो काटने और चबाने का काम करेगा।
मैग्जिला जो रहता है, मैग्जिला ये होल्डिंग, फूड को पकड़ने का, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेना, मैग्जिला जो रहता है वो फूड को पकड़ने का काम करता है, टू होल्ड द फूड, फूड को पकड़ने का काम करता है मैग्जिला। इसके बाद है तुम्हारा लैब्रम हो गया, अब लेबियम। लेबियम इज द लोअर लिप। ये भी एक तो मुंह को बंद करने का काम करता है। लिप्स, हमारे भी लिप्स किसके होते हैं, ये मुंह बंद रख, मतलब दोनों होठ को सटा के रख वाला ही बात होता है ना। तो खैर इंसेक्ट समझते नहीं इंसानों की भाषा, इसलिए हम नहीं बोल सकते मुंह बंद रख, पर उनके भी मुंह बंद रखने का काम कौन करता है, लैब्रम और लेबियम। तो ये मुंह को बंद रखने का काम करता है, पर इसके पास भी पैल्प्स होते हैं। ये जिसके पास भी पैल्प्स होंगे ना, वो होल्ड करने के लिए काम करेगा। किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट बॉडी है, स्ट्रेट चीज़ से मैं होल्ड नहीं कर सकती, मुझे अपने हाथ को बेंड करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो जिसके पास भी पैल्प्स होंगे ना, वो क्या काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। तो लैब्रम तो मुंह, माउथ क्लोजिंग का भी काम करता है, मुंह को बंद करने का भी काम करता है, साथ ही साथ वो और किसका काम करता है, वो होल्ड करने का भी काम करता है लैब्रम। नेक्स्ट हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स इज द टंग, इसको जीभ भी बोला जाता है। ये हाइपोफेरिंक्स जो रहता है इसको टंग या जीभ बोला जाता है। इसको टंग या जीभ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके आसपास में लार ग्रंथियां खुलती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स इसके आसपास में, हाइपोफेरिंक्स के पास में खुलती है, इस वजह से इसको टंग कहा जाता है। हाइपोफेरिंक्स इज नोन एज द टंग, या इसको जीभ बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखें, जैसे एंटीनी की स्ट्रक्चर को देखें, फिर उसके टाइप्स को देखें। ऑफ कोर्स इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। सबसे पहला है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इसको बोलते हैं काटने व चबाने वाले, काटने व चबाने वाले। इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, मतलब ग्रास हॉपर, कॉकरोच, जितने भी कैटरपिलर, वो देखते हो ना लार्वा टाइप्स, तो वो जितने भी मोस्टली जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, वो सबके माउथ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं। अच्छा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट मतलब काटने व चबाने वाले, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा? अभी तो कॉपी में देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे बना हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा? हाँ, मैंडिबल। ऑब्वियसली काट रहा है तो मैंडिबल तो होना ही चाहिए ना, तो इसके मैंडिबल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इसके एग्जांपल्स लिख लिए, ठीक है। ये एग्जांपल्स में लिखो, ग्रास हॉपर और कॉकरोच तो लिख लो, पहला, सबसे पहला ग्रास हॉपर, कॉकरोच। फिर इसके बाद कुछ कुछ ऑर्डर्स लिखो, ऑर्थोप्टेरा, ग्रास हॉपर, कॉकरोच। ऑर्थोप्टेरा लिखने के पहले ग्रास हॉपर, कॉकरोच और कैटरपिलर्स लिख लो, कैटरपिलर, कैटरपिलर। कल तुम लोग को मैंने मेटामॉर्फोसिस जैसा एक चीज बताया था, रूपांतरण, ठीक है। तो मॉथ और बटरफ्लाई पहले क्या रहते हैं? कैटरपिलर्स रहते हैं। ये भी चीज़ मैंने बताया था तुम लोगों को कि उनका फूड हैबिट और एडल्ट का फूड हैबिट बिल्कुल अलग होता है। तो वो कैटरपिलर कौन है? मॉथ और बटरफ्लाई के इमेच्योर स्टेज को अपन कैटरपिलर बोलते हैं। तो मॉथ और बटरफ्लाई के लार्वा को अपन क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। याद रहेगा, लिख लेना कहीं ब्रैकेट पे, मॉथ और बटरफ्लाई का लार्वा है ये, मॉथ एंड बटरफ्लाई का लार्वा। इसलिए अच्छा,
लार्वा तुमको पता है सिर्फ और सिर्फ मॉथ और बटरफ्लाई में ही नहीं होता है, लार्वा इसके साथ साथ ना तुम्हारे जो भी वो होते हैं इल्ली चावल में लगती है, वो भी तो लार्वा जैसा ही होता है। तुम्हारे मॉस्किटोज, मच्छर, सबके लार्वा होते हैं, पर सबके लार्वा को अलग अलग नाम बोला जाता है। तो इसके लार्वा को, मॉथ और बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट लिखो, इसके और कुछ ऑर्डर्स लिखो जिनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। पहला है ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में ग्रास हॉपर्स ही आते हैं, कोलियोप्टेरा में आते हैं बीटल्स। ऑर्थोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट लिखो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। नेक्स्ट है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। सेकेंड नंबर ना, नंबर अपने हिसाब से डाल लिया करो, मेरे को याद नहीं रहता। च्यूइंग एंड लैपिंग, काटने व चबाने व चाटने वाले, चबाने व चाटने वाले। ठीक है, चबाने व चाटने वाले। तो ये लोग चबाते भी हैं, चाटते भी हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो हनी बी। इनका जो लेबियम होता है ना, लेबियम एक सूंड सा स्ट्रक्चर बना देता है। इसको तुमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जानते रहो कि लेबियम जो रहता है वो एक सूंड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। इसको बोलते हैं ग्लॉसा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लॉसा, और यही ना चाटने का काम करता है। ये ग्लॉसा जो रहता है वो चाटने का काम करता है। तो अब बोलोगे अब चाटने का काम कर रहा है, हनी बी है, हनी बी तो किसी चीज़ को काटता, मतलब ऐसे देखा जाए वो काटता नहीं है, वो जो डंक मारता है ना वो उसका ओविपोजिटर रहता है। उसका जो एब्डोमेन रहता है ना, एब्डोमेन के पीछे एक ओविपोजिटर रहता है, और वो ओविपोजिटर से डंक मारता है, वो हमको काटता नहीं है हनी बी। ठीक, तो पर उनका जो घर होता है, उनका घर ना वैक्स से बना होता है। तुम लोग सुने हो बी वैक्स? हाँ, बी वैक्स, हनी से बहुत कुछ मिलता है। हनी से सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शहद मिलता है, बी वैक्स मिलता है, उसके बाद प्रोपोलिस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके डंक, उसके वेनम का भी आजकल बहुत सारा दवाई बन रहा है, आर्थराइटिस का दवाई बनता है उसके वेनम का, उसके जहर का। तो च्यूइंग और तो उन लोगों को ना अपने वैक्स को मोल्ड करने के लिए, वैक्स कोई भी रहेगा उसको, उससे घर बनाना है मुझे, तो मोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टिथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका मैंडिबल हमेशा क्या करता है, वैक्स को मोल्डिंग का काम करता है। तो इसमें लिखो मैंडिबल्स आर मेड फॉर मोल्डिंग। क्या काम करता है? मोल्डिंग का काम करता है। मैंडिबल्स मोल्डिंग का मोल्डिंग करता है, मैंडिबल्स मोल्डिंग में हेल्प करता है, वैक्स मोल्डिंग में, सॉरी, वैक्स मोल्डिंग में मैंडिबल्स हेल्प करता है। मैंडिबल्स वैक्स मोल्डिंग में हेल्प करता है। बाकी वो क्या करता है, अपना फूड हैबिट, उसका जो खाने पीना है वो लिक्विड ही रहता है। वो हनी भी क्या खाता है, कहाँ से बनता है हनी? फूलों का रस। ठीक है, तो रस, नेक्टर, गुड। तो नेक्टर या जो फूलों का रस है वो लिक्विड है, तो वो ग्लॉसा के हेल्प से वो उसको सकअप करता है। ठीक है, सकिंग करता है। ये हो गया च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। नेक्स्ट लिखो पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग एंड सकिंग, चुभाने व चूसने वाले। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ, इसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो और प्लांट बग। मॉस्किटो और प्लांट बग, प्लांट बग जो भी रहते हैं वो भी क्या करता है, अभी मैंने तुमको मैंगो मिलीबग की बात की ना, मैंगो मिलीबग उसका एंटीना कैसा था?
मैंगो मिलीबग का एंटीना कैसा था? वोल्ड, ठीक है। अच्छा, उसका माउथ पार्ट कैसा था? हाँ, ऑफिस्थोगेनेथस, गुड। आप लोग भी एक्टिव हो जाइए, उन लोगों ने पूरा बोझा उठा के रखा है, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मतलब इसके है चुभाने व चूसने वाले। पियर्सिंग एंड सकिंग मतलब वो क्या करते हैं, उनके जो मैंडिबल्स, इनके भी मैंडिबल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या करते हैं, आप कभी देखियो मच्छर काटते हुए? मच्छर क्या करते हैं, आप पहले जगह खोजता है, उसके बाद अपने मैंडिबल से उस पियर्स करता है, मैग्जिला को बोलता है भाई देख सही जा रहा है कि नहीं है। उसके पास भी एक ग्लॉसा होता है, ठीक है, लेबियम ग्लॉसा का काम करता है, और फिर वो डाल के सकअप कर लेता है। पर वो डालने के बाद ना अपना सलाइवा पहले रिलीज करता है, ठीक है। उनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है, उनके लार में ना एंटीकोगुलेंट होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको बस पता होना चाहिए। कभी भी मच्छर जब भी चूसता है, खून चूसता है, अचानक से चूसते चूसते बीच में क्या बंद हो जाता है, मतलब जम जाता है क्या खून? कभी नहीं जमता है। हमको कट लगता है, कट लगने के थोड़ी देर बाद तुरंत खून जम जाता है। मच्छर तो उतना सा छेद करता है, वो तो कभी नहीं खून जमता है वो जब चूसता है। उनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लॉटिंग करने से, ब्लड का जो थक्का जमता है ना, ब्लड जो जम जाता है उसको जमने से रोकता है। मस्क्यूटो के लार में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो इनका जो मैंडिबल होता है वो क्या करता है, पियर्स करने का काम करता है, और जो भी लेब्रम रहता है, लेबियम, वो सकिंग करने का काम करता है, ठीक है। प्लांट बग भी सेम होता है। प्लांट बग मैंने तुमको अभी बताया ना, वो एक ही मैंगो मिलीबग, वो एक ही जगह में रहता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। उसको तुम ज़बरदस्ती हिलाओगे ना तो थोड़ा सा चल के जाएगा, एहसान करने जैसा थोड़ा सा चल लेगा, ठीक है। वो भी एक जगह पे पड़े अच्छा सा जगह खोजता है जहाँ पे कोमल कोमल पत्तियाँ होती है। देखना अक्सर जो अपर पोर्शन रहता है ना वहाँ पे रहता है, जहाँ पे कोमल कोमल पत्तियाँ होती है, तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपने मैंडिबल से गड्ढा करता है और सकिंग करता रहता है। पूरे लाइफ टाइम वही करता है, कुछ और काम नहीं रहता, खाता पीता सोता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट दो या तीन और बचे हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसके बाद हम और दूसरे टाइप ऑफ विंग्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो मैं जो होमवर्क दी हूँ वो करके लाइए सब, एक अच्छे से पेज में सारे नाम, जितने भी नाम हैं एंटीनीज के नेम, और उसके जैसा भी वो दिखता है वो, और उसके एग्जाम्पल्स लिख के लाइए। हाँ, तो मैंने बोला है कि अच्छे से लिख के लाना है, ठीक है। लिखे तुम सही हो, कुछ गलत नहीं लिखे हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू से ऐसा लिख के लाओ कि घर पे अपने उस चीज़ को चिपका सको और उससे वापस से पढ़ सको। एक बार बस सुबह उठ के रीड कर लिए तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई, ठीक है। टेबल के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में।